नमस्कार मु विश्वजीत नीट टू नो ओडिया चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत आउ थे आसी आपण पाखक एक नुआ नोटिफिकेशन सहित जहाँकि रही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ किसी वैकेंसी को नहीं देखो नोटिफिकेशन में कौन रही पोस्ट कैटेगरी एप्लाई स्टार्ट एवं एंड डेट किए किए एप्लाई करेंगे पोस्टिंगटा आपको केउठी हम कौन रॉक्यूमेंट्स आउ कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न डिटेल्स जानापी हेले वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ आग को बढ़िया आगु आपण अनुरोध कि चैनल टी सब्सक्राइब कर रखि था कहीं जॉब वैकेंसी रिलेटेड वीडियो पाइबापी हेले आउ वीडियो जदि आपण इनफॉर्मेटिव हुए ताले लाइक आउ शेयर करने भूलें। देखो नोटिफिकेशन आसी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ एडवर्टाइजमेंट नंबर रही ER012024 चलतु नोटिफिकेशन विषय जानवा पूर्व आपको कहीदे कि मुझे गतकाली एक वीडियो अपलोड कर बैंक जॉब जहाँकि रही आपंकर उत्कल कोऑपरेटिव बैंक तरफ किसी वैकेंसी आसाला से विषय मु कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती आपड़ जब देखा चाहते हैं आई बटन में मुझे लिंक देदेवि ना डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवि आप चेकआउट करेंगे। तब चलते नोटिफिकेशन को जावा देखो वेस्ट बेंगल बिहार ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड अंडमान एंड निकोबर आइलैंड एंड सिक्किम कैंडिडेट मैंने एप्लाई करेंगे। तापर देखो कौन रही पोस्ट रही वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस पोस्ट ना रोज कौन जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस देखो कतोटी पोस्ट रही 99 पोस्ट रही टोटाल यूआर मान रही 45 टी एससी मान रही 10 टी एसटी मान रही 12 टी ओबीसी मान रही 14 टी ईडब्ल्यूएस मान रही 8 टी टोटाल रही 99 पोस्ट स्केल ऑफ पे रही 31,000 रु 92,000 विथ रही कौन HRA DA रही बहुत टका तुम पाइले एत टका एप्लाई कर जल्दी। तापर देखु इम्पोर्टाट डेट्स कौन रही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट रोचे 30/12/2024 जहाँकि आरंभ हो गत वर्ष डिसेम्बर मास 30 तारीख पाखु आपको सॉरी कि से मो चैनल आरंभ कर मुझे जल्दी नोटिफिकेशन पाई आपण मान पाखक पहुँचाई मुझे चेष्टा कर देखु किसी व्यस्त हवा दरकार ना कहीं 28/1/2025 मैंने जनवरी 28 पर्यटन आपको लास्ट डेट रही है एप्लाई करेंगे। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन रही विल बी नोटिफाइड ऑन AAI वेबसाइट जिते वेबसाइट डिक्लेयर हो जनईदेवी। तापर देखो एज लिमिट एज क्राइटेरिया कौन रही 18 ରୁ 30 वर्ष होता दरकार 1/11/2024 सुधा अपर एज लिमिट के रही 3 वर्ष रही ओबीसी मानी तापर रही 3 वर्ष 3 वर्ष रही ओबीसी मानी 1/1/2024 सुधा आउ SC ST मानी 5 वर्ष आउ रही 3 वर्ष रही एक्स सर्विसमैन आउ जदि विडो होते कि डिवोर्स वुमेन होते कि जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हजबैंड होते आउ जदि केबे बाहाई नथिबे ताले आपन रही 35 वर्ष पर्यंत आउ सेम जिनस जदि SC ST मान पाखे होइतिबो तांको 40 वर्ष ओबीसी मान पई होइतले 38 वर्ष। तापर चलंतु नेक्स्ट कौन रही क्वालिफिकेशन 10 पास प्लस 3 ईयर एप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल नले फायर रे आउ ताटू सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी 12 पास रेगुलर स्टडी रे। तापर देखो ड्राइविंग लाइसेंस निया दरकार कौन कौन रही हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस दरकार नहले वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस एटलिस्ट 1 ईयर बिफोर होता दरकार मैंने 1/11/2024 रु गोटे वर्ष पूर्व आप एप्लाई पाखे थी दरकार लाइसेंस। तापर कौन रही नहले वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस एटलिस्ट 2 वर्ष बिफोर होता दरकार 1/11/2024 2 वर्ष पूर्व पाई दरकार। तापर चलतु कौन रही फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी रही आई साइट रही मेन वोमेन दुज रही हियरिंग रही स्पीच नॉर्मल रही हाइट देखो मेन मान रही 167 सेमी 167 सेमी रही वोमेन मान रही 157 सेमी। तापर देखो चेस्ट एक्सपांसन करके बिफोर एक्सपांसन करके 81 सेमी मैक्सिमम एक्सपांसन 5 सेमी एक्सट्रा माने 86 सेमी वोमेन मान एप्लिकेबल नुहे। वेट देखु 55 kg रु अधिक कम हो कौ मान ना मेल मान आउ वोमेन मान 45 kg रु कम हो। तापर देखु रही सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही कौन कौन स्टेज आप एग्जाम देवे कंप्यूटर टेस्ट प्रथम देवे तापर कंप्यूटर टेस्ट ड्यूरेशन रोचे आपको 2 घंटा तापर रोचे 50 मार्क 50 मार्क रखिए 100 मार्क रु 100 मार्क 50 मार्क रखिले आपंकर मिनिमम पास मार्क रोचे कौन मान यूआर EWS ओबीसी मान रोचे
100 ରୁ 50 ରଖିଲେ ଆପଣ ପାସ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ, ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 40 ରଖିବେ 100 ରୁ, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ରୁ 40 ରଖିଲେ ମିନିମମ୍ ପାସ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, 50% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରୁ, ଆଉ 50% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଜେନେରାଲ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଇଂଲିଶରୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 50% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ପାସିଂ ଦ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ, ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ବି ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ CBT ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯିବ କ'ଣ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ତାପରେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, 100 ମିଟର ରନିଂ ରହିଛି, କାଜୁଆଲିଟି କ୍ୟାରିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଲିଫ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ 50 ମିଟର ଆପଣ ଉଠେଇବେ ଆଉ ଚାଲିବେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ପୋଲ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ, ରପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଆଉ ଲ୍ୟାଡର କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସେଣ୍ଡିଂ, ଉଠିବେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଇ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କରିବେ ସେଇଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ହଁ ଯଦି ଆପଣ ରିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କିଛି କଣ୍ଡିସନରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପେନାଲ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇକି ଆପଣ ସେଇଠୁ ରିଜାଇନ୍ ନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 1000 ଟଙ୍କା, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା UR OBC EWS ପାଇଁ ରହିଛି 1000 ଟଙ୍କା, SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଫ୍ରି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନୋଟିଫିକେସନରେ, ଏଇଟା ସବୁ କହିଛି ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋ ଟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଦରକାର ଇଏରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଫଟୋର ହେଉଛି ମିନିମମ୍ 50 KB ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 KB। ତାପରେ JPG ଫର୍ମାଟ୍ କି JPEG ଫର୍ମାଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଡାଇମେନସନ୍ ସୁଡ୍ ବି 3.5 ସେମି ଇଣ୍ଟୁ 4.5 ସେମି। ସିଗ୍ନେଚର ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ବ୍ଲାକ୍ ଇଙ୍କ ପେନ୍ରେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ମିନିମମ୍ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 50 ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି 100 KB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଦରକାର, ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଯାହା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ବି। ତାପରେ ରହୁଛି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହୁଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ରହୁଛି NOC, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଥିବେ ତ NOC ପାଇଁ NOC ବି ଦରକାର। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ମୁଁ ସେ କହିଲି, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ କାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ।